हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ स्टेटमेंट्स हमें नीचे दे रखी हैं और उसमें पूछा है नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इसमें से, तो इसका मतलब यही है नॉट इनकरेक्ट। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, फॉरगेट और मिडगट। सेकेंड है pharynx is absent in cockroach. Malpighian tubules help in removal of excretory product from hemolymph. D है hindgut is narrower than the midgut, is differentiated into ileum, colon and rectum. तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी स्टेटमेंट्स की। यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखें, उसमें स्टेटमेंट में बताना है कि जो नॉट इनकरेक्ट है, जो गलत नहीं है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। अब कॉकरोच की अगर हम बात करते हैं तो कॉकरोच आपका जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। एंड अगर हम क्लास की बात करते हैं इसकी, तो क्लास जो है वो इंसेक्टा है। एंड बॉडी जो है वो इसकी डिवाइडेड है हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन रीजन के अंदर। अब एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ये आपकी क्या करते हैं, ये बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होती है और ये डिवाइडेड होती है थ्री पार्ट्स में। ये डिवाइडेड होती है। सबसे पहले इसमें आता है फोरगट आता है, मिडगट आता है इसमें, एंड हिंडगट आता है। हिंडगट आता है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा लेवल कर लें तो इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे, तो ये जो आपका जिसमें ये आपकी आई, इसमें आईज जो वाला पोर्शन है, आईज के बाद इसके अंदर यहाँ पे जो पोर्शन है ये ईसोफेगस है। आईज बाद यहाँ जो ओपन जो होता है ये फेरिंग्स है। यहाँ पे जो फर्स्ट जो पार्ट है जहाँ पे ये ओपन करता है, जो माउथ जो ओपन करता है वो ट्यूबुलर फेरिंग्स में ओपन करता है, तो फेरिंग्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो ये जो पोर्शन है आपका ये फेरिंग्स है इसमें। एंड फेरिंग्स के बाद यहाँ पे आपका जो पोर्शन आता है ये ईसोफेगस है। फेरिंग्स के बाद का जो स्ट्रक्चर है ये ईसोफेगस आता है। जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद यहाँ पे ये क्रॉप है जो फूड को स्टोर करता है। एंड देन ये पार्ट जो है इसमें गिजार्ड का पार्ट है। गिजार्ड जो है, गिजार्ड जो फूड की ग्राइंडिंग करती है। एंड इस पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, अब इतना पोर्शन जो है ये आपका क्या आता है, फोरगट में आता है। ये फोरगट में आता है। अब फोरगट और मिडगट यहाँ से स्टार्ट होती है, तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे ये प्रेजेंट होता है। ये हिपैटिक सीका है, ये हेपेटिक सीके है, जो कि आपके क्या करते हैं, इसमें डाइजेस्टिव जूसेस को स्क्रीट करते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों, ये आपका फोरगट है और यहाँ से आपका मिडगट, तो मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये पोर्शन जो है आपका मिडगट का आ जाता है। ये पोर्शन मिडगट का आ जाएगा। एंड मिडगट के बाद इसमें इसके पोर्शन में मिडगट में और हिंडगट, यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन है ये हिंडगट में आ जाएगा। हिंडगट में आ जाएगा। और इसमें आपका ये ब्लू वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है, मेलपीगियन ट्यूब्यूल है। मेलपीगियन, इसमें आ जाता है मेलपीगियन ट्यूब्यूल है, जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये मेलपीगियन ट्यूब्यूल है। और हिंडगट है, हिंडगट आप इसमें आप देख पाते हो कि ये मिडगट से ज़्यादा इसमें क्या है, ब्रॉडर है ये। तो ये आपका जो हिंडगट है वो ब्रॉडर है देन द मिडगट। तो यहाँ पे ये तीन पार्ट में डिवाइड होती है। जो फर्स्ट जो इसका पार्ट है, ये जो इसमें नैरो जो स्ट्रक्चर है ये इलियम है, इसमें इलियम है। और ये जो सेंट्रल जो पोर्शन है ये इसमें कोलोन है। और लास्ट पार्ट जो है इसका, वो लास्ट पार्ट इसमें रेक्टम है। रेक्टम है इसमें लास्ट पार्ट। तो ये क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच है। तो अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, फोरगट और मिडगट। तो ये आपका क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। हमें वो बताना है नॉट इनकरेक्ट, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी। फेरिंग्स इज एब्सेंट इन कॉकरोच, फेरिंग्स को हमने यहाँ पे लेबल किया हुआ है, तो फेरिंग्स भी आपकी क्या है, ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नॉट इनकरेक्ट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये।
उसके बाद हम बात करते हैं सी में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो सी ऑप्शन है, मेल्पिगियन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, मेल्पिगियन जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये। और ये क्या करता है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये एक्सक्रीट करता है मटेरियल को फ्रॉम हीमोलिम्फ से, हीमोलिम्फ से करता है। और इसमें जो स्ट्रक्चर सेगमेंट्स जो बने हुए हैं इसमें, ये आपके क्या हैं, 100 to 150 येलो कलर के फिलामेंट्स बने हैं। ये रिंग जो आपके जो थोड़े से बनाए हैं, इतना 150 नहीं बनाया, लेकिन ये जो आपके क्या होते हैं 100 to 150 आपके क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स होती हैं, येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स हैं, थिन फिलामेंट्स है और इसका काम है एक्सक्रीशन का। तो ये ऑप्शन जो है वो आपकी नॉट इनकरेक्ट, यानी कि ये आपकी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेल्पिगियन ट्यूब्यूल का यही काम होता है। अब अगर मैं डी ऑप्शन की यहाँ पे बात करती हूँ, तो डी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है कि जो आपका हिंडगट है, डी ऑप्शन की अगर बात करते हैं कि हिंडगट इज नैरोर देन मिडगट, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका कि हिंडगट कैसी है, हिंडगट ब्रॉडर है, हिंडगट क्या है, ब्रॉडर है, ब्रॉडर देन मिडगट। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि हिंडगट जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर है एज कंपेयर टू मिडगट। तो ये ऑप्शन भी आपकी इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या आ जाएगी, इनकरेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। नॉट इनकरेक्ट में एक ही ऑप्शन है हमारी कि जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं वो हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में आता है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, जो कि हेल्प करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हीमोलिम्फ से, ब्लड से बाहर निकालने के लिए। तो ऑप्शन आ गया सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।